आप तो कहीं गई नहीं थी ना 10 साल से नहीं, जब से आपने डेब्यू किया है आप हमारे साथ ही हो, यू नो वी नोन यू तब से लेके अब तक सबके सामने बड़ी होते जा रहे हो। जय बलिया, जय बलिया, जय बलिया। फिर वो आप करके दिखाओ सर एक बार, यू नो सर जो चीजें करते हैं इधर आके पलटा के पकड़ने में कितना टेंशन होता है मुझे, कहीं वो फिसल के ना गिरे दिया। नंदमोरी बालकृष्ण the most energetic, dynamic, powerful, and पहली बार मैं खुद सीखना बजा रहा हूँ सर यहाँ पे। फिर वो आप करके दिखाओ सर एक बार, यू नो सर जो चीजें करते हैं इधर आके पलटा के पकड़ने में कितना टेंशन होता है मुझे, कहीं वो फिसल के ना गिरे दिया। कभी हो ही नहीं सकता सर, बट वेलकम टू आमची मुंबई। थैंक यू सो मच सर जो आप यहाँ पर आए पूरी टीम के साथ। नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। मैं कुछ नहीं पूछने वाला हूँ, क्या बोलना चाहेंगे सबको सर? वागर्ता संपर्दो वागर्त पदपते जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर नगायतन परम मंत्रम नमातु परदेवता न हरे परतस्त्राता नामृतात् पादकं परम अस्मात् पार्थिव दया प्रादुर्भूतर भक्ति गुरुणा संतुर्मांसि सहस्त्रम तस्मै सर्वज्ञ मूर्ति पितरे। आज यहाँ आए तो सभी लोगों को, हमारे मीडिया भाइयों और बहनों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेरे फैंस जो बहुत दूर से सोलापुर से यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ आए, मैं सबसे एक ही बोलता हूँ, मैं अगर अपन धर्म के बारे में उसके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ, पूजा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, पूजा करता हूँ। शूटिंग है या नहीं, यहाँ मेरे संसद को हिंदूपुर का, जहाँ का मैं एमएलए हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा 3री बार जीता हूँ, हैट्रिक। और उसके बाद मेरा कैंसर हॉस्पिटल है, जो मेरी माँ कैंसर से गुजर गई थी, तो उनके नाम पे बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 15 साल से मैं उस अस्पताल का चेयरमैन हूँ। और वो 2000 में वो अस्पताल जो मेरे पिताजी का, मेरे माँ जी का ख्वाहिश था कि ये जो बहुत कच्च से ये जो कैंसर का बीमारी का वैद्य जो गरीब लोग नहीं वो अब बोझ नहीं सह सकते, उनके लिए एक अस्पताल बनाना कैंसर के लिए, और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बनाना, उनका जो ख्वाहिश था, उनका ख्वाब था। उस ख्वाब को हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी और 10 साल लगी वो अस्पताल को पूरा करने के लिए। वो एक ट्रस्ट है जो हम मुफ्त में भी पेशेंट्स जो गरीब लोग हैं उनको इलाज करते हैं, ये उनको भी हम इलाज करते हैं। और 2000 में जब हमारे जीजा जी, अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू जी, वो 2000 में वो मुख्यमंत्री थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से वो उस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। यह है चरित्र। आज मैं बोलता हूँ हमारे फैंस के बारे में, अगर हम धर्म में विश्वास करते हैं तो इससे पहले के जन्म में थोड़े लोगों से अपन को परिचय रहने से इस जन्म में 1-2 लोगों को पा सकते हैं, लेकिन इतने हजारों लाखों करोड़ों
फैंस को पाना न जाने क्या जन्म जन्म का ऋण है या हमको अलग करने वाला शक्ति दूसरा कोई भी नहीं है। तो पहला मैं इधर आए हूँ सभी लोगों को मेरा पहला उससे पहले मेरे मेरे माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ और उनके आशीर्वाद के बिना मेरा जन्म और मेरा सफर अधूरा होता था। अभी 50 साल से मैं तेलुगु सिनेमा का किधर निभा रहा हूँ और अभी मैं 65 भी मैं 65 साल का हूँ। 65 साल में लड़कियों को तो बोलते हैं अपना उम्र मत बताओ और मर्दों को बोलते हैं अपना कमाई मत बताओ, लेकिन ये तो पूरा उल्टा हो गया। मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हमारे पिताजी जो है वो सिर्फ वो उनको बोलते वो दैवांश संभूत एन.टी. रामाराव जी और कारणचंद उनका बेटे होने के नाते वो सिर्फ मेरे पिताजी नहीं मेरे गुरु और सब वही है मेरे लिए। उनको देखते मैं पला और उनके ही रास्ते में मैं अभी जा रहा हूँ। तो अभी शायद दुनिया में नहीं मेरा मतलब है दुनिया में ऐसा कितने 50 साल कोई नहीं रहा। ये गर्व का बात है मुझे। बस क्या बोलते वो ईश्वर की इजाजत के बिना छुट्टी भी नहीं काटती है। तो ऐसा हादसे मेरे जिंदगी में बहुत हुए। जैसे अभी इससे पहले मैंने बताया पद्म विभूषण से मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे सत्कार किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंग्लैंड उसमें मेरा नाम शामिल हुआ और 4 फिल्म एक के बाद एक हिट मारते गए। हमारा अखंडा से शुरू हुआ 2021 में अखंडा फिल्म से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने वीर सिंहारेड्डी किया, उसके बाद मैंने नेलकोंडा भगवंत केसरी किया, उसके बाद डाकू महाराज किया, अभी आ रहा है अखंड तांडवम शंभो शंकर। तो सब बोलते हैं देखो अब मैंने सेकंड इनिंग शुरू हुआ और चल रहा है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा डिक्शनरी में ही वो सेकंड इनिंग्स का वो बात नहीं है मेरा डिक्शनरी। बस अपना जैसे अपना हिंदू सनातन धर्म है उसका शक्ति, उसका गौरव और उसका पराक्रम आप देखेंगे अखंड तांडव में। और हमारे हिंदू सनातन धर्म की जड़ है कि सच का रास्ते पे चलो, धर्म से जियो और अन्याय के सामने कभी अपना सर नहीं झुकाना, यही अखंड तांडव है। अभी हमारे डायरेक्टर साहब के बारे में बोलना है, बोयपाटी श्रीनी जी के बारे में। हमने 3 फिल्म किया है अब तक, हैट्रिक।
वही अखंडा, उसके बाद लेजेंड, फर्स्ट सिम्हा, लेजेंड और अखंडा, अभी ये चौथी हाँ, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, मेरा वाइब्रेशन बस एक ही लेवल में चलते रहता है। 130 दिन में फिल्म फिनिश की है हमने, 130। अभी देख रहे हैं अपन इंडस्ट्री में ओ कितने दिन बोलो और कितने खर्च, हाँ 130 दिन में। इससे पहले मैंने एक फिल्म किया था, वो था, मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, ये मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ, घमंड से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी फिल्म किया था, वो 73 डेज में कंप्लीट किए फिल्म। जहाँ अपन वहाँ नॉर्थ में हम गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, उनका कारण है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो हमारा यहाँ आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से है, कोटिलिंगाला से। तो ऐसे बहुत फिल्म जो पिताजी किए वो मैं किया, वो नहीं करना चाहते थे नहीं किए वो भी मैंने किया। ये मेरा गुरुजनों का शुक्र है और अभी ऐसे चलते रहेगा। अभी 20-30 साल अभी हीरो नहीं छोड़ूंगा मैं। अपना दिमाग मजबूत होना चाहिए, अपना शरीर से भी, तभी अपन अपना शरीर को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे ये जो मैंने पिताजी से सीखा और मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, वो बस आपको बता रहा हूँ। अभी बड़े बड़े नहीं बोलता हूँ इनको ये नंदमुरी नंदमुरी हमारा घर का नाम है मेरा, इनको दिया गया है, इनको भोग लिया गया है, भोग कैसे दे सकते हैं? एक बार उठा के मैं उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता हूँ। आप मेरे लाइफ ही होता, मेरे को जरूरत नहीं उठे पाएगा। देखो इधर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा कॉम्बिनेशन में ये पांचवी फिल्म है, 5th कंटिन्यूस सिंगल टाइटल कार्ड, म्यूजिक डायरेक्टर अखंडा नरसिम्हा रेड्डी, इसके बाद नेलकोंडा भगवंत केसरी, डाकू महाराज, अभी अखंडा तांडव। तो अभी इधर तो सब लेजेंड्स है जो यहाँ के हैं, कैलाश खेर जी हैं, सरस्वती पुत्र और शंकर महादेवन जी, जिसने अपने इतने अच्छे वो क्या बोलते हैं गाने, वो सब लोगों को उस मूड में जो अपन हिंदू सनातन धर्म के बोल रहे हैं, वो सिर्फ बोलने से नहीं, सबकी खुशी से ही वो लोगों पर उसका असर रहेगा। और लोगों जो हम बताना चाहते हैं वो सिर्फ देख के दिल बहलाना ही नहीं, बल्कि कुछ सीखना है, जो अपने आगे जनरेशंस जो है उनको हर बाप हर माँ अपने बच्चों को लेके जाके फिल्म बताना है और उनको बताना है अपना हिंदू सनातन धर्म क्या है। और हमारे संतोष जी तो इधर के, आप तो बात किए थे लेकिन समझ में मराठी में इतना मजा आया सुनते। मैं बोलते तेलुगु इज द इटालियन ऑफ द ईस्ट, बोलते तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट। ऐसा लगा मेरे को तेलुगु भी काम नहीं आता। आप जो बात किए थे इतना मधुर, इतना यस। और अब हमारा हर्षाली बजरंग भाईजान, उसके बाद फिर ये फिल्म करना भी वो पूछते ही ये फिल्म करना भी मतलब मैं बोलता हूँ वो बहुत खुश नसीब है, क्योंकि ऐसा फिल्म आप देखेंगे कल। ये फिल्म इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है वो फिल्म में। इससे मैं ज़्यादा रोल के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बस उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जो बजरंग भाईजान की छोटी लड़की यहाँ पर है। वो डाकू महाराज की लड़की कौन है? मेघा वेदा,
बेटा किधर हो? आजा। हाँ, ये डाकू महाराज बैठ की यहाँ की है लड़की। कैसी हो बेटा, कैसी हो? तुम्हारी उम्र में इतना ही था? तुम्हारा अभी क्या उम्र है? ऐ शर्माना मत, अभी छोटी बच्ची बोल दो। नहीं, तब बजरंग भाईजान के टाइम पे 6, इससे भी छोटी। वो तो अपन करे सो 3 साल हो गया ना। हाँ, तो सेम एज। तो बहुत देखेंगे आप हर्षाली जी का कैरेक्टर, और हमारे सांगे जी है। सर, लाउड वर्किंग विथ यू, मजा आया सर। एंड एक्टिंग में कभी बोलता हूँ हंसना या रोना या चीखना नहीं है। एक्टिंग ऐसा है जो अपन दूसरा आत्मा के अंदर प्रवेश हो रहे हैं, जिसका अनुभव अपन नहीं जानते हैं, लेकिन उससे बाहर जो निकलते हैं वही। मैं जैसा मैं बोला 25 साल हुआ, मैं अभी हीरो एक्ट कर रहा हूँ, अभी करते ही जाऊंगा। तो बहुत खुशी साहब आपसे काम करके। अब अपना आदि पिटी शेट्टी भाई के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब बोलूंगा क्योंकि इनका भी खानदान ऐसा है। इनके पिताजी पिटी शेट्टी रवि राजा साहब, उनके डायरेक्शन मैंने 2 फिल्म किया, और उनके दादा एक लेखक थे ऐसा। तो इनसे भी पहला फिल्म मैंने काम किया, बहुत मजा आया, क्योंकि वो जो वाइब जो थे ना, मैच हो गया। और सब हाँ, ब्रदर राम गाరు ఆచండి రామ్ గారు, ఇంకా ఆయన మన గోపి గారు ఆచండి प्रोड्यूसर्स। उनसे मैंने ये दूसरा फिल्म है जो इनके प्रोडक्शन हाउस में किया हूँ मैंने। अब उनके बारे में तो कभी वो सब जैसा हम सपने देखते हैं उनका बनाना, इंडस्ट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, हमारा नाम इतिहास में लिख लेना, ऐसा अच्छे फिल्म निकालने का उनका। और बहुत लोकेशंस इधर उधर शूटिंग किए हमने, जैसे जॉर्जिया में शूट किए थे, फिर मध्य प्रदेश गए थे, वहाँ शूट किए, उधर आंध्र प्रदेश में भी वो जंगलों में जाके शूटिंग किए थे। बहुत अच्छी फिल्म बनाने का उनका ये जो ख्वाहिश है, ये ऐसा ही आगे चलना, अच्छे अच्छे फिल्म निकालना। और हमारे कोटी जी हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और नंदमुरी तेजस्विनी जो प्रेजेंस है वो मेरी बेटी है। वो जो अनस्टॉपेबल प्रोग्राम मैंने किया जो इंडिया में नंबर 1 शो था, रीजनल, बीइंग ए रीजनल टॉक शो, वो इंडिया में ही नंबर 1 शो रहा। अभी तो थोड़ा आराम ले रहे हैं, फिर से शुरू करेंगे। और उसका वो क्रिएटिव कंसल्टेंट थी मेरी बेटी नंदमुरी तेजस्विनी। तो ऐसा एक अच्छा फिल्म आ रहा है आपके सामने दिसंबर 5, और बहुत ऐसा फिल्म मालूम है पिताजी, वो मालूम है फिल्म कैसी रहेगी, उसके बारे में हमें कुछ डाउट नहीं है। लेकिन जो फिल्म का आज ये टीजर का और टाइटल सॉन्ग का ट्रेलर और टाइटल सॉन्ग का विजुअल वीडियो आज हमने जो रिलीज किया है, ये पहला उत्सव है जो हम मना रहे हैं, वो भी यही मुंबई से यहाँ शुरू करना बहुत ही हम सबको भी बहुत गर्व है यहाँ से शुरू करने का, क्योंकि इट्स नॉट ओनली द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, इट इज ऑल द सिनेमा कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप सब
इधर आए और आप सब इधर आने का मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर अभी आगे आगे और ऐसे त्योहारों में अपन मिलते रहेंगे। तो जय हिंद। और परजू बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत आपको और आपकी टीम को औरों को मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और उस्मान खान जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं आएंगे ऊपर, आप कभी बिहाइंड स्क्रीन रहेंगे। हम तो वो नहीं चाहते। फिल्म में जो भी काम करते हैं अकेले से नहीं होता। वो डायरेक्टर साहब से नहीं होता या हीरो से नहीं होता या म्यूजिक अकेले से नहीं होता। सबके जो वो फिल्म में उन लोगों का सपोर्ट योगदान, जैसे एक प्रोडक्शन बॉय हो, एक कार ड्राइवर हो, कोई भी हो, उन सबका योगदान से ही वो फिल्म हिट होगा। तो आप तो बिहाइंड स्क्रीन रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। ओके, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद सनातन धर्म। सर वन ग्रुप फोटो सर। Right door, or you can Mr. Lokesh, Dikhani from right angle for a photo op. This was indeed a visual treat for all of us. जरा कैमरा नीचे। We're just doing a photo op and then we have a media interaction. షోలాపూర్ నుంచి దయానంద్ నల్లూరి గారు ఒక కవిత్వం చెప్పాలనుకుంటున్నారు. This is a group photo, sir. A group picture and then there is a Q&A from the audience and from media. జయ బాలయ్య. ఇది కదా రాజసం, ఇది కదా పౌరుషం, ఇది కడుపున పూలే పుడుతుంది సార్. మాకు ప్రతిరూపం మీరే సార్. ఎన్బికే పబ్లిక్ ఫెడరేషన్ సోలాపూర్ నుంచి మేము 30 సంవత్సరాలుగా सोशल वर्क पनिशेస్తున్నాం సార్. मैं घर से बोलना चाहता हूँ कि मैं खुद ये कैंसर हॉस्पिटल या एनबीके ट्रस्ट या एज एमएलए या एज एक्टर ये अच्छा मैसेज इस फिल्म से ही नहीं, हमारे फैंस भी सब सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहते हैं मेरे ख्याल से। मैं बोलने के लिए ये बहुत गर्व फील हो रहा हूँ। తెలుగు తల్లి వడిలో పుట్టిన అమృత పుష్పం ఇది. తెలుగు సినీ సృష్టిని శాసిస్తున్న నందమూరి వంశం ఇది. భూతల్లి గర్వపడుతుంది మా బాలయ్య తన ఒడిలో పుట్టినందుకు. ఆకాశం అభినందిస్తుంది మా బాలయ్య తనపై ఎక్కినందుకు. సూర్యుడు ఉదిస్తాడు మా బాలయ్య అల్లడాట చూసేటందుకు. చంద్రుడు తొందరపడుతుండు మా బాలయ్య పసినవ్వు నేర్చుకునేటందుకు. కృష్ణా గోదావరి ఎదురు చూస్తున్నాయి మా బాలయ్యతో సరసాలాడేటందుకు. మా అభిమానుల జీవితాన్ని అంకితం చేస్తాం మా బాలయ్య చల్లగా నూరేళ్ళు. జై బాలయ్య. Group photo, please. Wonderful people on stage, one by one, and we'll start with this very gorgeous girl, ladies and gentlemen, जिनको पूरे देश दुनिया से बड़ा सारा प्यार मिल गया है और अब एकदम ऐसा लीडिंग लेडी टाइप्स रूप में ये ऑल सेट है अपनी छाप छोड़ने के लिए. Give it up for हर्षाली, please come up on stage. जोरदार ताली. It is so good to see you. माइक ले लीजिए आपसे बड़ी सारी बातें करनी है मुझे. First of all, congratulations, you know, on being a part of this amazing film here with this gentleman and this amazing crew. मुझे बताइए जब इसके बारे में पता लगा था हर्षाली and you know एनबीके सर के साथ स्क्रीन में दिखने वाले हो जो ये पूरी टीम है, कैसा लगा और क्या हुआ उसके बाद मन में?
I was so happy. First of all, hi everyone. How are you all? Thank you. मैं बहुत खुश थी. I was so happy that after 10 years, I'm coming back on like theaters and with Sir, NBK Sir, the legend of South and India. I was so grateful to be here. आप तो कहीं गई नहीं थी ना 10 साल से नहीं, जब से आपने डेब्यू किया है आप हमारे साथी हो, यू नो वी नोन यू तब से लेके अब तक सबके सामने बड़ी होते जा रहे हो. हम लोग ठीक है छोटे एज के, आप लोग देख लो अपना. एनीवे फिलहाल यहाँ पे अब जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, ही इज अ वंडरफुल एक्टर लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑल आई वांट टू से इज, इससे पहले यू नो इंडस्ट्री के और दो बड़े नाम हैं, SRK, सलमान खान, उनके साथ काम किया और अब विद दिस लेजेंड हु जस्ट कंप्लीटेड 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री. गिव इट अप फॉर संगे शेल्ट्रिम लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स प्यार देना बनता है यहाँ पे आमची मुंबई मध्ये, स्वागत करना बनता है. संगे सर, थैंक यू सो मच. यू नो क्विकली इफ यू हैव टू सम इट अप, आई नो डिफिकल्ट होगा कुछ शब्दों में, लेकिन सर के संगे काम करके कैसा लगा? आई मीन सर के संग काम करके कैसा लगा सर? First of all, good evening everyone. Namaskar. For me, to be very honest, मेरा इंडिया में एंट्री मिलना ही बहुत बड़ी बात है. उसके ऊपर लाइक यू सेड सलमान सर और SRK सर के साथ मैंने काम किया है, उसके लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ. Now entering South, none other than God of Masses, जय बलिया, जय बलिया, जय बलिया. So you understand how happy I am, how grateful I am to Boyapati sir for taking me in this role. I completely understand sir. आप मेरे को देख रहे हो, मेरी एनर्जी देख रहे हो, मतलब I am like on I know it's like that sir. अभी कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे कुछ. Okay, so thank you so much for sharing all of that with us. You know a lot of people out there बैठ के वो लोग आपको देख रहे हैं अपने घरों के कंफर्ट में. हर्षाली, उनको क्या बोलना चाहोगे? All your fans, you know, for this amazing film, उनको क्या बोलना चाहोगे? Thank you so much. आपने जितना मुझे प्यार दिया, I hope आप इस मूवी के लिए भी उतना ही प्यार देंगे मुझे. Lovely. Thank you so much. And now it's time to invite on stage someone who's versatile and जिस भी किरदार को प्ले करते हैं ऐसा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं that people say that wow, ये आदमी इसी के लिए बना था. But this time I don't know because NBK sir के like opposite, you know, playing the antagonist, I don't know क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. आदि पिनिसेट्टी साहब के लिए जोरदार तालियां. There he comes, ladies and gentlemen. सर मैंने ना याद किया था, I actually, you know, I was talking to these people, I said कि you have to tell me about this pronunciation, कैसे pronounce करते? Sarai Nodu sir. Sarai Nodu. Sarai Nodu. Sarai Nodu. Yes. Loved it sir. Too good sir. Thank you. Okay, now Filal. Thanks to him. Absolutely. You guys have, you know, done some magic earlier on that big screen and now you're back at it. But as I said, सबसे बड़ा सवाल, you know, playing the antagonist where we have बालाया बाबू सामने, कैसा लग रहा था सर? क्या हुआ? I know the mic is shivering already. Good evening everybody. So nice to be here. Thanks to the press for being here. Balaya Babu garu tho cheytam. It was a wonderful experience. A man of golden heart. Sir, మీరు ఉంటే సెట్ పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. హిందీ उतना अच्छा मालूम नहीं है. थोड़ा ट्राई करूंगा. इतना प्योर हार्टेड है, इतना पॉजिटिविटी है जब बालया सर यू नो सेट पे होते हैं. We can really miss it when he's not around, right? You know, on the sets. So wonderful working with him and the entire team. This combination, Boyapati garu, Balaya garu, and Taman. You know, Akanda 1, now Akanda 2, and they did Legend together, Simha together, all blockbusters. This is going to be a tsunami, man. So I'm going to be part of it. I'm really lucky to be part of this film. We are very lucky that this is happening in Amchi, Mumbai, sir, with all the legends, you know, taking part in this. Thank you so much. हमारी पूरी टीम को यहाँ पे सबकी तरफ से. Okay. One of my friend asked me actually, you know, why Mumbai? And I said, you know, वो शेर किधर भी जा सकते हैं. पूरा जंगल शेर का ही होता है. मस्त घूम रहे भाई ये शेर, थोड़ा बच के निकलना जो भी जाएगा. ओके, सो नाउ एक चीज आई नीड टू एक्नॉलेज लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, एम तेजस्विनी नंदमूरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. He's the one who's presenting this film, and of course we have Aditya Music से निरंजन साहब. कहाँ गए सर? Thank you so much for being here, हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. The songs are now out, all the units are going to be out on Aditya Music सारे platforms पे. Thank you so much sir. And now all I want to say is 14 Reels से we have some very you know
इंपॉर्टेंट पीपल हियर, जिनमें से राम सर नहीं आ पाए। राम अचंता साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स गोपी सर, प्लीज सर, द स्टेज इज ऑल योर्स सर। सर मुझे बताएं, जैसा मैंने कहा, लोग कहते हैं पार्टी एंथम ऐसा, पार्टी एंथम ऑडियो, पार्टी एंथम सर। ऑडियो का इशू हो रहा है, माइक चेंज करो। अरे इधर ऑडियो सही नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक सेकंड, वील जस्ट चेक दिस। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बार मेरे करियर में, लगभग 20 वर्ष के करियर में, फिल्मों में बहुत बार मुझे गाने को मौका मिला है। हर प्रकार के गाने मिलते हैं, लेकिन मेरा प्रारंभ ही हुआ है बहुत अच्छे वाले गानों से, तो वो साउथ से हुआ। बाहुबली से हमने भगवान शिव के तांडव स्तोत्रम गाए, और उसके बाद हर इंटरव्यू में हमारे हृदय से निकलता था कि फिल्मी संगीत तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 100 साल की कहानी है कुल फिल्मों की। इससे पहले भी तो संगीत था, और वो क्या था? वो संगीत तो अध्यात्म ही था हमारा। जितनी भी स्पिरिचुअल हमारी कहानियां हैं जिंदगी की, वही हमारे संगीत में होती थी। अब ये बहुत ही उमंगों का, खुशियों का मौका मिला है कि हर फिल्म जो भी साउथ से आ रही है पागल कर रही है, और उसमें भी भगवान शिव। तो जैसे ही थमन का नाम आया हमारी टीम से कि उनका गाना है, तो मुझे लगा कुछ तो आफत होगी। और जैसे ही उसमें अखंडा तांडवम ये वाले शब्द सुने, तो साहब, और मैं एक बहुत ही प्यारी इसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ। रिकॉर्डिंग के वक्त हमने गाना गा के भेज दिया, क्योंकि आजकल समय की कमी की वजह से हम यहाँ गा रहे हैं, थमन कहीं हैं, शायद अमेरिका में हैं, या पता नहीं हैदराबाद में हैं, कहीं तो थे, शायद हम थे अमेरिका से वापस आते ही ये गाना था। गाया, गा के भेजा, तो थमन साहब का फीडबैक आया। मुझे डर लग रहा था कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, खतरनाक संस्कृत है। तो थमन सर ने बस एक ही बात बोली कि इसके बीच में मुझे कैलाश खेर का हर हर महादेव, कुछ तो ऐसा चाहिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो जैसे इन्होंने ये मैसेज भेजा, मैंने वहीं भगवान ने हमारे भीतर बैठ के कुछ लिखा, आदिदेव महादेव, शंभु 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 भजो, शंभु भजो, हे शंकराय। ये सब लाइनें आई, और बस फिर हमने ये बोला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। छोटी सी गुजारिश है सर, जो मेरा पता नहीं, वो ये है कि अगर 2 लाइन सुन लेते तो। हाँ सर, मैंने अभी वो एक लाइन तो गा दी, एक और गा देता हूँ। सर मैं रैप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक गाना हमने 2007 में गाया था, उसमें एक शब्द था सुभान अल्लाह, और एक शब्द के ही लिए हमको फिल्म फेयर अवार्ड और पता नहीं बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारा प्यार मिला सर। लेकिन अब परमात्मा कुछ ऐसे घट में बैठ रहे हैं कि अब अगर हम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय जय विश्वेश्वराय, शंभु भजो हे शंभो, तो ये करते ही ये हाईलाइट बनते हैं गाने की। तो बहुत बहुत अहोभाग्य कि इस तरह के प्रोजेक्ट पे और इस तरह की किंवदंतियां, लेजेंड्स को हम हिंदी में किंवदंती कहते हैं, जो वन एंड ओनली होते हैं, उनको लेजेंड्स कहा जाता है। तो इनके साथ, थमन के साथ और इतने गुणियों के साथ हम लोग भी हैं जुड़े हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैलाश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उमेश कुमार बंसल साहब यहाँ पे हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑफ कोर्स आई सॉ यू, CBO, जी स्टूडियोज, जी म्यूजिक, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। कोई भी कमाल का प्रोजेक्ट होगा, सर की बैकिंग रहती है, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट हिम। नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज जिनकी बात हो गई और जिनके गानों के बारे में बहुत कुछ कैलाश सर ने और बाकी सब जो यहाँ दिग्गज है उन्होंने बताया। ही इज अ म्यूजिकल पावर हाउस हुज कॉम्पोजिशंस, यू नो, हम सबका दिल ऐसा